अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको WinRAR को इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। WinRAR एक फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है और इसके जरिए से आप बड़ी फाइलों को कंप्रेस करके आसानी से छोटी फाइलों में तब्दील कर सकते हैं। WinRAR को डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र ओपन करें और गूगल सर्च में लिख दें WinRAR और एंटर प्रेस कर दें। गूगल जो आपको सबसे पहले लिंक दे जो कि है www.rarlab.com/download, आप उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपके पास ये आपको WinRAR के डाउनलोडिंग पेज पर ले गया है। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लिए भी वर्जन पड़े हैं उसके। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश या उर्दू के अलावा कुछ और है तो आप अपनी लैंग्वेज के मुताबिक सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास macOS और लिनक्स के लिए भी वर्जन पड़े हैं और विंडोज 32 बिट और 64 बिट के लिए अलग-अलग वर्जन पड़े हैं। मैं चूंकि विंडोज 32 बिट इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए मैं 32 बिट वाले लिंक पर क्लिक करूंगा। डाउनलोड कर लें। और ओपन कर दें। ब्राउज़र क्लोज कर देते हैं। ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि जहां पर इसने WinRAR को इंस्टॉल करना है। आप इसको वैसे ही रहने दें और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दें। यहाँ इस में आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी फाइलें इसके साथ WinRAR के साथ एसोसिएट करनी है। जैसे RAR और zip पहले से एसोसिएटेड हैं और बाकी फाइलें भी एसोसिएटेड हैं। आप ISO पर भी क्लिक कर दें और ओके कर दें और डन पे क्लिक कर दें। WinRAR इंस्टॉल हो गया। WinRAR के साथ फाइल कंप्रेस करना बहुत आसान है। आपने जिन फाइलों को कंप्रेस करना है उनको एक फोल्डर में जमा करें और फोल्डर पे राइट क्लिक करके ऐड टू wallpapers.rar पे क्लिक कर दें। चूंकि हमारे फोल्डर का नाम wallpapers है इसलिए उसने ऐड टू wallpapers.rar उसको नाम दे दिया। बस फाइल कंप्रेस हो गई। अब आप इसका साइज चेक करें। 5.46 MB है और इसका 8.90, तो उसने उसको कंप्रेस करके 3 MB कम कर दिया, जबकि फाइलों पर भी कोई असर नहीं पड़ा। अगर आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप उस पर सिंपल डबल क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक कर दें। अभी आपसे लोकेशन पूछ रहे हैं कि कहां पर इसको एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आपने कुछ नहीं किया और ओके पे क्लिक कर दे तो ये फाइल यहीं पर ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अगर आपने किसी और जगह पे एक्सट्रैक्ट करना है तो वो लोकेशन आप चुन लें। मैं इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करता हूं। इसे डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा। अगर आपने डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाना है तो न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दें या फिर सिंपली ओके कर दें। फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। लेकिन ये हमारे पास फाइल आ गई है। और अब इसका साइज चेक करें तो वही 8.90 MB है। अगर आप उस पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे। अब आप इस मरतबा उस पर राइट क्लिक करें और ऐड टू wallpapers.rar के बजाय आप उस पर ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से आपके पास कुछ मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपने इस पर पासवर्ड लगाना है तो आप एडवांस टैब में जाएं और सेट पासवर्ड पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आप पासवर्ड दें जो भी आप रखना चाहते हैं। नीचे भी वही पासवर्ड दोबारा रिपीट करें और अगर आप पासवर्ड देखना चाहते हैं कि कौन सा पासवर्ड आपने दिया तो शो पासवर्ड पे क्लिक कर दें, आपको पासवर्ड दिखा देगा। और इनकरेक्ट फाइल नेम्स पर क्लिक करें और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। अब ओके पर दोबारा क्लिक करें तो अब जो फाइल हमारे पास बनेगी वो पासवर्ड लगी हुई फाइल होगी। हम उसको बगैर पासवर्ड के ओपन नहीं कर सकेंगे। देखिए पहले पासवर्ड हमसे मांग रहा है। अब हम पासवर्ड देंगे तभी ये फाइल खुलेगी। अगर हम पासवर्ड गलत दे देते हैं और ओके करते हैं तो फाइल नहीं खुलेगी। सही पासवर्ड दे देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। देखिए फाइल हमारे पास ओपन हो गई है। अब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बड़ी फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं तो ये भी WinRAR के जरिए से बहुत आसान है। आप सिंपली उस फाइल पर राइट क्लिक करें
और ایڈ ٹو آرکائیو پہ کلک کریں. اس مرتبہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ یہاں پر سپلٹ ٹو والیومز میں آپ اس کا سائز رکھیں. آپ اس ڈراپ ڈاؤن پہ کلک کریں تو آپ کے پاس پہلے سے کچھ بنے بنائے سائز پڑے ہیں. 5 MB میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ 5 MB کے 100 MB پر کرنا چاہتے ہیں یا 700 MB میں, یا پھر اگر آپ اپنا سائز دینا چاہیں تو ان میں سے چھوڑ دیں. یہاں پر کلک کر کے ہم اس کو 3 MB کی ٹکڑے بنانا چاہتے ہیں, 3 MB میں اس کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ اس دوسرے باکس میں سے MB سلیکٹ کریں. اگر آپ نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا تو یہ 3 بائٹس میں فائل کو کنورٹ کرے گا, ٹکڑے کرے گا, اور آپ کے پاس لاکھوں فائلیں بن جائیں گی. MB سلیکٹ کریں, اس کے بعد آپ اوکے کر دیں اور دیکھیں آپ کے پاس فائل کے 3 ٹکڑے آ گئے. آپ کسی ایک فائل پہ کلک کریں پارٹ 1 پر اور ایکسٹریکٹ 2 پہ کلک کر دیں اور پھر اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں. اگر آپ ایسی فائل بنانا چاہتے ہیں جو کہ سیلف ایکسٹریکٹڈ ہو, مطلب آپ وہ فائل جس کو بھیجنا چاہیں اس کے پاس اگر WinRAR نہیں ہے تب بھی فائل ایکسٹریکٹ ہو اور کمپریس بھی ہوئی پڑی ہو, تو آپ اس پہ رائٹ کلک کریں, ایڈ ٹو آرکائیو پہ کلک کریں اور کریٹ SFX پہ کلک کر دیں اور اوکے کر دیں. اب جو فائل بنے گی وہ سیلف ایکسٹریکٹڈ ہوگی, یعنی آپ سمپل اس پہ ڈبل کلک کریں اور اس کے بعد اس کو جہاں بھی آپ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوکیشن دے دیں اور ایکسٹریکٹ پر کلک کر دیں. دیکھیں ڈیسک ٹاپ پر ایکسٹریکٹ ہو گئی. اور پہلے سے بنے ہوئے آرکائیو میں کسی اور فائل کو ایڈ کرنا, یعنی پہلے سے فائل کمپریس ہوئی پڑی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں ایک اور فائل ایڈ کر دیں, تو آپ اس کمپریسڈ فائل پہ ڈبل کلک کریں, اس فولڈر کو کھولیں اور اس کے بعد ایڈ بٹن پہ کلک کر دیں. ابھی آپ سے ایک براؤزر اوپن ہو گیا ہے. آپ اس لوکیشن پہ جائیں جہاں پر آپ کی فائل پڑی ہے اور اس فائل کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں اور اس کے بعد پھر اوکے کر دیں, تو یہ نئی فائل کو اس میں ایڈ کر دے گا. دیکھیں یہ فائل بھی اس میں آ گئی ہے. اب اگر ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ پر, تو دیکھیں اس مرتبہ اس میں یہ فائل بھی پڑی ہے اور اس کا سائز 12.4 MB ہے. تو یہ تھا WinRAR کا ایک بیسک انٹروڈکشن. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس کریں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ان کے جوابات دے سکوں. اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. اللہ حافظ.